और उन्होंने पदयात्रा की थी और समाज को मैसेज भी दिया था और लोगों को जगाने। आम आदमी पार्टी को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी, क्योंकि बीजेपी ने ये केवल की पूरी दुनिया चल रही है, क्या नहीं है, इसलिए प्रभावित होकर के लोग बहुत बन रहे हैं। प्रतिक्रिया लेंगे और ये काली का एक सिर्फ झूठा एक प्रोपेगेंडा चल और ये हमारे लिए अच्छा है। आज हमें एक स्टैंड ले लिया कि हम बौद्धिज्म का नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में समाज एवं कल्याण मंत्री थे, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं आज उनके कोठी पे आया। आज 14 अक्टूबर उन्होंने अपने निवास स्थान से लेके 26 अलीपुर रोड तक जो है एक पदयात्रा की थी और तमाम समाज के लोग उनके साथ आए थे और उन्होंने पदयात्रा की थी और समाज को मैसेज भी दिया था और लोगों को जगाने के लिए कोशिश किया था और जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बात उठाई थी और लोगों को इकट्ठा किया था। तो इसलिए यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम भी है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वे यहाँ पे मौजूद सर एक मिनट सर, बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। तो थोड़ा हमारे साथी, थैंक यू डियर, आपने बड़ा साथ दिया। ओके डियर, थैंक यू, आपने बड़ा साथ दिया। सर कुछ बताइए थोड़ा सा। हाँ मैडम, बहुत सर आइए थोड़ा बताइए। समाज आज आपके साथ खड़ा हुआ तो आप क्या कहना चाहोगे समाज को क्या कहना चाहोगे? मैं समाज को धन्यवाद करूंगा, लेकिन अपनी यूनिटी बनाए रखिए। आए दिन इतना उत्पीड़न हो रहा है, दिल दुखता है। और इतनी संख्या बहुजन समाज की 135 करोड़ में से 110 करोड़ कम से कम बहुजन समाज के लोग हैं। उसके बाद भी हमारे साथ उत्पीड़न, उसका एक कारण है हम लोग बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। और हम मुझे लगता है कि कम से कम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक एजेंडे के तहत आप जिस पार्टी में हैं वहाँ वफादार रह के काम करिए, जिस संगठन को चला रहे हैं चलाइए, लेकिन समाज के दुख दर्द के मुद्दों पर कम से कम एकजुट होकर लड़िए। ये जो न्याय की लड़ाई है, ये जाति उन्मूलन का जो संकल्प हमने लिया है, उसके लिए सब लोग मिलकर। सर आप कल स्पीच देते हुए भावुक हो गए थे, तो भावुक क्यों हो गए थे? इसलिए हो गया था कि वो अंतिम जो दिन बाबा साहब का था और उसके बाबा साहब उसके बाद नहीं रहे, वो मतलब भावनाएं है, बस मैं उसमें रोक नहीं पाया अपनी भावनाओं को। तो अभी पार्टी में आप रहोगे या पार्टी भी छोड़ोगे? नहीं, मैं समाज का काम करता रहूँगा, लेकिन लोगों ने मुझे जिताया है एक उम्मीद के साथ। दिल्ली की सबसे बड़ी जीत मेरी थी, तो जिन्होंने मुझे जिताया, अभी 2.25 साल मेरा बचा हुआ टर्म, उनके लिए तो मुझे काम करना है। सर एक सवाल ये था कि जो गोपाल इटालिया गुजरात के जो अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, उनके फिर में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अभी आप इंतजार कीजिए, गुजरात चुनाव डिक्लेयर हो गया है, 12 नवंबर को चुनाव है। चुनाव होने दीजिए, गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी, क्योंकि बीजेपी ने ये केवल मुद्दा बनाया है नहीं मुद्दा। क्योंकि जहाँ दीक्षा भूमि में 5 तारीख को वहाँ पे भी तो प्रोग्राम हुआ था, वहाँ तो नितिन गडकरी जी और रामदास अठावले जी शामिल हुए थे, वहाँ भी तो दीक्षा हुई थी, वहाँ भी तो 22 प्रतिज्ञाएं बोली गई थी। उसको बीजेपी ने क्यों नहीं मुद्दा बनाया? इसको क्यों बनाया? क्योंकि ये राजनीति है, गुजरात की वजह से वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जिसे हम होने नहीं देंगे। लेकिन 22 प्रतिज्ञा तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी थे जो भावुक हो गए थे। उन्होंने बातें बताई है कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और यहाँ पे और भी लोग हैं जो लोग उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या करके पूछते हैं और यहाँ पे चले बातचीत करते हैं लोगों से। तो यहाँ पे बनते भी बैठे, उन्हीं से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, जो राजेंद्र पाल गौतम नहीं जा रहा, ठीक है कोई नहीं, जो राजेंद्र पाल गौतम के साथ जो ये जाति हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? ये जाति नहीं हो रही है, ये बहुजन समाज जाग रहा है। हम लोग अपने हक अधिकारों के लड़ रहे हैं और मनवादी लोग इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी सेवा करने वाले, उनकी गुलामी करने वाले अब गुलामी नहीं करेंगे। ये देश जाग गया है। बाबा साहब की धम्म क्रांति इस समय उफान पर है। हर बहुजन बौद्ध होना चाह रहा है, इसलिए ये अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। ये मनवादी लोग ये घबरा गए हैं। और कौन सी दुकान कौन? ये दुकान रूपी मंदिर रूपी दुकान है, ये ATM मशीन है, इसका पासवर्ड सिर्फ बामन जानता है और कोई नहीं जानता है। ऐसे तो गुरुद्वारे भी बने हुए, मस्जिद भी। नहीं, गुरुद्वारे मस्जिद को मैं ATM नहीं कहता। इनकी वो तो कभी दुख में
गुरुद्वारा तो खाना खिलाता है, कोरोना में कोई मंदिर निकल के नहीं आया, गुरुद्वारे कम से कम भोजन कराते हैं। इसलिए मंदिर जो ब्राह्मणों के पास एटीएम पिन है उनका बंद होने वाला है, इसलिए बामन घबरा गया है। और हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, इनका हिंदू राष्ट्र तो अब बनेगा 100 साल बाद, पहले बौद्ध राष्ट्र बनेगा। 2 साल तो हो गए। बहुजन समाज के लोग 100 करोड़ हैं, सभी लोग बौद्ध बनेंगे। हिंदू का परसेंट होगा 12%, बौद्ध होंगे 80%। आप देख लेना। सिर्फ बौद्ध धर्म ऐसा है क्या जो लोग क्या नहीं है, तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन ने तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला बनाए, अंगुलमाल जैसे डाकू को अच्छा इंसान बनाया, जाने कितने राजे महाराजे यहाँ हुए, स्वर्णिम काल भारत को कहा गया। इस बुद्धिज्म ने जिन कितने अच्छे दार्शनिक पैदा किए हैं, और जहाँ जहाँ बुद्धिज्म है वहाँ का तोशिबा, सोनी, निकॉन, टोयोटा, हुंडई की गाड़ियाँ भारत चला रहा है। अरे बौद्धों की तो देन है कि पूरी दुनिया चल रही है, क्या नहीं है। इसलिए प्रभावित होकर के लोग बौद्ध बन रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे भंते जी जिन्होंने काफ़ी सारी बातें। ये जो अभी बात चल रही थी, आप पूछ रहे थे हिंदू राष्ट्र, मेरा ये कहना है, मेरा नाम रमेश कुमार जैन है, मेरा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट है ना, वो भारत की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। भारत एक बहुआयामी देश है, हर तरह के लोग रहते हैं, और न केवल मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि ये असंवैधानिक शब्द है, जिसे कोई खालिस्तानी या मुस्लिम राष्ट्र करे, यहाँ पर कोई वो नहीं है, तो ये कभी नहीं बन पाएगा, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। और प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो प्रयास वो करते रहे जिनका स्वार्थ है, मनुवादी लोग। अब देश में 2 विचारधाराएं हैं, मनुवादी और मानवता, दोनों में टकराव खुलकर आ गए, ये पूरे देश में आ गया, और इस टकराव का, इस संघर्ष का मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं। और अब ये यहाँ पे मौजूद है तो थोड़ा कुछ हाँ सर बताइए थोड़ा, ये गौतम जी के साथ जो जाति हो रही है आप इसको कैसे देखते हैं? जी गौतम जी के साथ जो जाति हो रही है उसी को हटा दिया, आप इसको कैसे देखते हैं? गौतम जी के साथ कोई जास्ती नहीं हुई, और गौतम जी जो काम कर रहे हैं, जो कदम उठाया है, वो बहुत सराहनीय है। और ये जो ऐसा कदम है, समाज को, देश को, दुनिया को जोड़ने का एक संदेश है। बौद्धिज्म हमारा पूर्वजों का धर्म है, वो हमारा धर्म है, और हम उसके अनुयायी हैं। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, ये हमारे प्रेरणा के सूत्र हैं। हम उनके लिए अगर ये 1 कुर्सी क्या 1000 कुर्सी को हम ठुकरा सकते हैं, तो कोई अन्याय नहीं हुआ। आज हम अपने घर में जा रहे हैं, और जो हमारी 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर अगर ये कुठाराघात करते हैं, प्रहार करते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होगी। 22 प्रतिज्ञा में न कोई गाली है, न किसी का अपमान है। जब अगर ये अपमान है तो ये 66 साल से हर साल ली जाती है। नागपुर में मान्यवर जी, गडकरी जी, वहाँ के फडणवीस जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये सारे मंत्री या मुख्यमंत्री सब जाते हैं, तो उसमें कोई गाली तो है ही नहीं। इन्होंने राजनीति स्टंट, ये प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। और 22 प्रतिज्ञा, थावरचंद गहलोत, ये एक भारत सरकार किताब छापती है, और उसमें 17वें वॉल्यूम में 524 से 568 तक पेज आप पढ़िएगा, देखिएगा, सबने पढ़ा है, किताबों में है। इसमें कोई गाली नहीं है, न किसी के धर्म की आलोचना है। हर धर्म का, हर रिलीजन का अपना अपना एक जो संदेश मिला है। 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं तो हमारा धर्म है, हम अपने घर में प्रतिज्ञाएं लेंगे। और ये गाली का एक सिर्फ झूठा एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ, कोई गाली नहीं है, उसे आप पढ़ लें, देश के लोग पढ़ लें। अगर गाली होती तो FIR 66 साल पहले हो जाती। बाबा साहब ने दीक्षा ली, वहाँ दीक्षा दिलाई गई नागपुर में लाखों लोगों के बीच में 14 अक्टूबर 1956 को। तो आज कहाँ से ये इशू बन गया? ये तो इस टाइम पे देश के, समाज के लोग और पूरे एकजुट हो गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। बीजेपी और RSS के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छा है। आज हमें एक स्टैंड ले लिया कि हम बौद्धिज्म की तरफ जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। SC, ST, OBC सभी लोगों को पता चलेगा हमारा मूल धर्म यही है, और हम इसके लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम काम भी करेंगे। और रही मंत्री जी की बात, मंत्री जी ने पहले भी कहा था, कुर्सियां आती हैं जाती हैं, मंत्री पर रहे ना रहे, समाज के कार्य करेंगे। ये जो हत्याएं होती हैं, मूंछ रखने पे हत्याएं हो रही है, घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या हो रही है, घोड़ा खरीदने पे हत्या हो रही है, 2 नाबालिग बच्चियों को अभी यूपी में और बलात्कार सामूहिक करके
और उनको हत्या करके इससे भी पेट नहीं भरा तो उनको पेड़ पर लटका दिया। मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, गड़ा छूने पे इंद्र मेघवाल को मार दिया। आए दिन हत्या और जुल्म अत्याचार हो रहा है। अभी 5 अक्टूबर को मोहन भागवत जी ने एक बयान जारी किया कि वे इस विषमतावादी को खत्म करें, जात बिरादरी को खत्म करें। ये कर्म से जात बिरादरी बनी थी, ये भगवान ने कभी नहीं बनाई, महापुरुषों ने नहीं बनाई। तो वो एक संदेश ये भी दे कि देश में जितने जुल्म अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, ये SC ST OBC पे, इसे वो संदेश दे कि RSS के कार्यकर्ता उनको बचाने का काम करें, उसमें सहयोग करें। तो हम उनको भी सराहना करेंगे और उनके लिए भी हम ये साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि वो आदेश करें आधिकारिक तौर पे सरकार को और अपने कार्यकर्ताओं को RSS के कि जहाँ भी जुल्म अत्याचार हो सबसे पहले RSS के लोग वहाँ जाने चाहिए और उनकी मदद करें, अन्यथा ये ऐसे वायदे ये झूठे हैं। तो ये थे यहाँ पे समाज के लोग जो राजेंद्र पाल गौतम के लिए जो खड़े होते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और समाज के लिए एकत्रित हो चुके हैं। और जय भीम मिशन जो जाति जोड़ो समाज जोड़ो का जो एक मिशन था 14 अक्टूबर है, तो उसको लेकर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और इन्होंने प्रोग्राम किया, एक रैली भी निकाली। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।